हेलो बच्चों। वागलिश क्लासेस में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम हिंदी की बुक क्षितिज के लेसन संगतकार इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे और साथ ही इसके पीवाईक्यूज करेंगे। बच्चों, इस लेसन की रीडिंग हम अपनी पिछली वीडियो में कर चुके हैं, तो चलिए शुरू करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। पहला प्रश्न है, संगतकार के माध्यम से कवि किस प्रकार के व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाह रहा है? इसका उत्तर है, कवि संगतकार के माध्यम से उन सभी सहयोगी और अप्रमुख व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाह रहा है जो किसी भी क्षेत्र में मुख्य व्यक्ति यानी नायक की सफलता में पर्दे के पीछे रहकर मौन योगदान देते हैं। ये वे लोग होते हैं जो प्रतिभावान होते हुए भी मुख्य व्यक्ति के प्रति सम्मान या किसी और कारण से खुद को हमेशा सहायक भूमिका तक सीमित रखते हैं। अगला प्रश्न है, संगतकार जैसे व्यक्ति संगीत के अलावा और किन किन क्षेत्रों में दिखाई देते हैं? इसका उत्तर है, संगीत के अलावा संगतकार जैसे व्यक्ति हमें जीवन के हर बड़े क्षेत्र में मिलते हैं, जैसे राजनीति में बड़े नेताओं या मंत्रियों के साथ उनके निजी सचिव और सहायक होते हैं। खेल की दुनिया में मुख्य खिलाड़ी के पीछे सहायक कोच, फिजियोथेरेपिस्ट या नेट पर अभ्यास कराने वाले खिलाड़ी होते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में प्रोफेसर के काम को आसान बनाने के लिए शोध सहायक या लैब असिस्टेंट होते हैं। यहाँ तक कि फिल्मों और थिएटर में भी अभिनेता को मशहूर बनाने वाले लाइटमैन, कैमरामैन और जूनियर कलाकार ही होते हैं। अगला प्रश्न है, संगतकार किन किन रूपों में मुख्य गायक गायिकाओं की मदद करते हैं? इसका उत्तर है, संगतकार मुख्य गायक को तब सहारा देते हैं जब वे गाते समय मुश्किल तानों में भटक जाते हैं। ऐसे में संगतकार गीत के मुख्य आधार को संभालकर उन्हें वापस सही सुर पर ले आते हैं। जब गायक की आवाज ऊंचे सुरों पर थकने लगती है और उसका उत्साह कम होता है, तब संगतकार अपनी आवाज मिलाकर उन्हें हिम्मत देते हैं और यह भरोसा दिलाते हैं कि वे अकेले नहीं हैं। वे गायक का आत्मविश्वास भी बढ़ाते हैं और उन्हें यह संकेत देते हैं कि अगर गलती भी हुई है तो गाना फिर से शुरू किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, भाव स्पष्ट कीजिए। और उसकी आवाज में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है या अपने स्वर को ऊंचा ना उठाने की जो कोशिश है, उसे विफलता नहीं, उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। इसका उत्तर है, इन पंक्तियों का भाव ये है कि संगतकार प्रतिभावान होते हुए भी जानबूझकर अपनी आवाज को मुख्य गायक के स्वर से ऊंचा नहीं उठने देता। उसकी आवाज में जो संकोच या झिझक सुनाई देती है, वह उसकी कमजोरी या गायन की असफलता नहीं है, बल्कि यह उसका नैतिक और मानवीय गुण है। वह अपने साथी कलाकार की श्रेष्ठता को बनाए रखने के लिए अपनी प्रतिभा का त्याग करता है। यह त्याग ही उसकी मनुष्यता है। अगला प्रश्न है, किसी भी क्षेत्र में प्रसिद्धि पाने वाले लोगों को अनेक लोग तरह तरह से अपना योगदान देते हैं। कोई एक उदाहरण देकर इस कथन पर अपने विचार लिखिए। इसका उत्तर है, ये सच है कि सफलता कभी अकेले व्यक्ति का परिणाम नहीं होती। उदाहरण के लिए, एक वैज्ञानिक की उपलब्धि में केवल उसकी बुद्धि नहीं, बल्कि लैब असिस्टेंट, फंडिंग देने वालों और साथी वैज्ञानिकों का योगदान शामिल होता है। साथ ही परिवार का भावनात्मक सहारा भी जरूरी है। ये दिखाता है कि जो व्यक्ति मंच पर चमकता है, वह सिर्फ प्रतिनिधित्व करता है। वास्तविक सफलता हमेशा एक सामूहिक प्रयास का फल होती है। अगला प्रश्न है, कभी कभी तार सप्तक की ऊंचाई पर पहुंचकर मुख्य गायक का स्वर बिखरता नजर आता है। उस समय संगतकार उसे बिखरने से बचा लेता है। इस कथन के आलोक में संगतकार की विशेष भूमिका को स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, जब मुख्य गायक तार सप्तक की ऊंचाई पर यानी सबसे ऊंचे सुरों में गाते हुए थक जाता है, जिससे उसकी आवाज बिखरने लगती है, तब यह उसके लिए असफलता का खतरनाक क्षण होता है। ऐसे समय में संगीतकार एक ढाल बनकर आता है। वह तुरंत अपनी आवाज मिलाकर गायक को यह भावनात्मक सहारा देता है कि वह अकेला नहीं है। वह बिखरते हुए सुरों को थाम लेता है, जिससे गायक को वापस संभलने का मौका मिल जाता है। अगला प्रश्न है, सफलता के चरम शिखर पर पहुंचने के दौरान यदि व्यक्ति लड़खड़ाता है, तब उसे सहयोगी किस तरह संभालते हैं? इसका उत्तर है, सफलता की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद व्यक्ति के लड़खड़ाने या भटकने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे अति आत्मविश्वास, अत्यधिक थकान या काम का दबाव। ऐसे कठिन समय में सहयोगी उसे बहुत मदद करते हैं। वे सबसे पहले उसे जमीनी हकीकत और उन बुनियादी सिद्धांतों की याद दिलाते हैं जिन पर उसकी सफलता टिकी थी।
वे उसे भावनात्मक सहारा देते हैं, एक भरोसेमंद दोस्त बनकर उसकी चिंताओं को सुनते हैं और उसे मानसिक रूप से मजबूत करते हैं। अगला प्रश्न है, कल्पना कीजिए कि आपको किसी संगीत या नृत्य समारोह का कार्यक्रम प्रस्तुत करना है, लेकिन आपके सहयोगी कलाकार किसी कारणवश नहीं पहुंच पाए। ऐसे में अपनी स्थिति का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर है, ऐसी स्थिति में मैं अचानक अकेलापन और भारी तनाव महसूस करूंगा। मेरा उत्साह तुरंत अस्त हो जाएगा। मुझे लगेगा जैसे मेरी प्रेरणा ने साथ छोड़ दिया है। मैं घबरा जाऊंगा कि अब पूरे कार्यक्रम की जिम्मेदारी अकेले कैसे उठाऊंगा और कहीं मेरी प्रस्तुति अधूरी न रह जाए। दर्शक क्या सोचेंगे? यह स्थिति आत्मसंदेह और निराशा से भरी होगी। अगला है, ऐसी परिस्थिति का आप कैसे सामना करेंगे? इसका उत्तर है, यदि मेरे सहयोगी कलाकार अचानक नहीं पहुंच पाते हैं, तो सबसे पहले मैं शांत रहने की कोशिश करूंगा और घबराऊंगा नहीं। इसके बाद मैं तुरंत कार्यक्रम को छोटा करने या उसमें बदलाव लाने की योजना बनाऊंगा, ताकि मैं केवल वही हिस्से प्रस्तुत कर सकूं जिन्हें मैं अकेले अच्छी तरह से कर सकता हूं। फिर मैं मंच पर जाकर दर्शकों को पूरी ईमानदारी से स्थिति समझाऊंगा और उनसे सहयोग बनाए रखने का अनुरोध करूंगा। अगला प्रश्न है, आपके विद्यालय में मनाए जाने वाले सांस्कृतिक समारोह में मंच के पीछे काम करने वाले सहयोगियों की भूमिका पर एक अनुच्छेद लिखिए। इसका उत्तर है, हमारे विद्यालय के सांस्कृतिक समारोह की सफलता का असली आधार मंच के पीछे काम करने वाले सहयोगी होते हैं, जो सच्चे संगतकार की भूमिका निभाते हैं। ये पर्दे के पीछे की टीम ही पूरे शो को संभालती है, जैसे पोशाक बदलना, मेकअप ठीक करना, सही समय पर जरूरी सामान पहुंचाना और लाइट साउंड नियंत्रित करना। इनकी मेहनत दिखाई नहीं देती, पर अगर ये एक भी गलती कर दें, तो कार्यक्रम रुक सकता है। इनकी निस्वार्थ सेवा ही हमारे समारोह को सफल और यादगार बनाती है। अगला प्रश्न है, किसी भी क्षेत्र में संगतकार की पंक्ति वाले लोग प्रतिभावान होते हुए भी मुख्य या शीर्ष स्थान पर क्यों नहीं पहुंच पाते होंगे? इसका उत्तर है, संगतकार की पंक्ति वाले लोग प्रतिभावान होते हुए भी मुख्य स्थान पर ना पहुंच पाने के कई कारण होते हैं। सबसे बड़ा कारण यह है कि वे जानबूझकर त्याग करते हैं, जिसे कविता में मनुष्यता कहा गया है। इसके अलावा कई बार उनमें आत्मविश्वास की कमी या संकोच होता है और कई बार शीर्ष स्थान तक पहुंचने के लिए आवश्यक सही अवसर का अभाव भी उन्हें आगे बढ़ने से रोक देता है। बच्चों, इस तरह से इस लेसन के क्वेश्चन आंसर यहीं पर समाप्त हो जाते हैं। अब कुछ PYQs हैं। इसमें 2024 में पूछा गया पहला प्रश्न है, संगतकार की आवाज में हिचक की अनुभूति कब होती है? संगतकार कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, संगतकार की आवाज में हिचक की अनुभूति तब होती है जब वह जानबूझकर अपने स्वर को मुख्य गायक की आवाज से ऊंचा नहीं उठने देता। ये हिचक उसकी किसी कमजोरी या डर के कारण नहीं होती, बल्कि यह उसका सोचा समझा निर्णय होता है, ताकि मंच पर मुख्य गायक की महत्ता और श्रेष्ठता बनी रहे। अगला प्रश्न है, संगतकार कविता में आवाज से राग जैसा कुछ गिरता हुआ किस संदर्भ में कहा गया है? कारण सहित स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, आवाज से राग जैसा कुछ गिरता हुआ का प्रयोग तब हुआ है जब मुख्य गायक तार सप्तक पर गाते हुए अत्यधिक जोर लगाने के कारण थक जाता है। इस दौरान उसकी प्रेरणा और उत्साह समाप्त होने लगता है। राग उपमा गायक की उसी शक्तिहीन और बुझी हुई आवाज को दर्शाती है, जो चरम सीमा पर पहुंचकर अपनी चमक खो देती है। अगला प्रश्न है, संगतकार मुख्य गायक का साथ कब और क्यों देता है? इसका उत्तर है, संगतकार मुख्य गायक का साथ तब देता है जब गायक जटिल तानों में भटक जाता है या तार सप्तक पर गाते हुए थक जाता है। वह ऐसा इसलिए करता है ताकि गायक को संभलने का मौका मिले, उसका आत्मविश्वास बना रहे। अगला प्रश्न है, संगतकार कविता के संदर्भ में लिखिए कि संगतकार कौन होता है, उसके द्वारा किस प्राचीन परंपरा का निर्वाह किया जाता है। इसका उत्तर है, संगतकार मुख्य गायक का शिष्य, भाई या कोई सहायक होता है, जिसकी आवाज सुंदर पर कमजोर होती है। वह प्राचीन काल से मुख्य गायक की गरज में अपनी गूंज मिलाकर उसकी सहायता करता है। यह परंपरा निस्वार्थ सहयोग की होती है। अगला प्रश्न है, संगतकार द्वारा अपनी आवाज को ऊंचा ना उठाने की कोशिश उसकी नाकामयाबी क्यों नहीं है? संगतकार कविता के संदर्भ में लिखिए। इसका उत्तर है, संगतकार द्वारा अपनी आवाज ऊंचा न उठाना उसकी नाकामयाबी नहीं है, यह उसकी महान मनुष्यता है।
वह जानबूझकर त्याग करता है ताकि मुख्य गायक की श्रेष्ठता और प्रमुखता बनी रहे। ये समर्पण और निष्ठा ही उसकी सबसे बड़ी खूबी है। अगला प्रश्न है, संगीतकार गायक को कब और कैसे यह एहसास दिलाता है कि वह अकेला नहीं है? स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, जब गायक तार सप्तक पर गाते हुए थक जाता है और उसका उत्साह डूबने लगता है, तब संगीतकार तुरंत अपना स्वर मिलाकर उसे हिम्मत देता है। ये सहारा गायक को एहसास दिलाता है कि कठिन समय में भी वह अकेला नहीं है। 2023 में पूछा गया प्रश्न है, कवि की दृष्टि में संगीतकार की मनुष्यता क्या है? तर्क सहित बताइए कि क्या आप उससे सहमत हैं। इसका उत्तर है, कवि की दृष्टि में संगीतकार का अपनी आवाज को जानबूझकर ऊंचा ना उठाना ही उसकी मनुष्यता है। हाँ, मैं इससे सहमत हूँ। यह उसका निस्वार्थ त्याग है, जो दिखाता है कि वह प्रसिद्धि से ऊपर उठकर नायक की सफलता को महत्व देता है। अगला प्रश्न है, मुख्य गायक को अक्सर संगीतकार की जरूरत क्यों पड़ती है? संगीतकार कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, मुख्य गायक को संगीतकार की जरूरत तब पड़ती है जब वह जटिल तानों में भटक जाता है या ऊंचे सुरों पर गाते हुए थक जाता है। संगीतकार उसे स्थायी सुरों पर वापस लाता है, आत्मविश्वास देता है और यह एहसास दिलाता है कि संकट में वह अकेला नहीं है। अगला प्रश्न है, संगीतकार जैसे व्यक्तियों के योगदान पर समाज का उतना ध्यान नहीं गया है और उन्हें यथोचित सम्मान भी नहीं मिला है। इस कथन पर संगीतकार कविता के संदर्भ में टिप्पणी कीजिए। इसका उत्तर है, ये कथन सत्य है। संगीतकार जैसे व्यक्तियों का योगदान मौन और निस्वार्थ होता है, इसलिए समाज का ध्यान उन पर कम जाता है। कविता बताती है कि उनका त्याग अत्यंत महान है, पर उन्हें यथोचित सम्मान नहीं मिलता क्योंकि वे हमेशा पर्दे के पीछे रहते हैं। अगला प्रश्न है, संगीतकार की मनुष्यता को कवि ने किन शब्दों में रेखांकित किया है? क्या इस विषय में आप उससे सहमत हैं? तर्क संगत उत्तर दीजिए। इसका उत्तर है, कवि ने संगीतकार की मनुष्यता को अपने स्वर को ऊंचा ना उठाने की जो कोशिश है, इन शब्दों में रेखांकित किया है। हाँ, मैं सहमत हूँ। यह उसका निस्वार्थ त्याग है, जो दिखाता है कि वह प्रसिद्धि से ऊपर उठकर नायक की सफलता को महत्व देता है। तो बच्चों, इस तरह से इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स और इसकी पीवाईक्यूज यहीं पर समाप्त हो जाते हैं। मैं आशा करती हूँ आपको सभी के उत्तर समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सकें। थैंक यू।